नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अपन क्या पढ़ रहे थे, कल पढ़ा था हमने गुण संधि, यानी गुण संधि को कल संपूर्ण कर लिया था। और गुण संधि में क्या क्या पढ़ा था। गुण संधि में दो स्वर आते हैं और तीसरा वाला एक शब्द है जिसमें भी स्वर आते हैं, लेकिन वहाँ दो अलग अलग स्वर आते हैं। तो गुण संधि में अपन ने देखा था ए स्वर को और ओ स्वर को और अर को। ए स्वर का निर्माण किससे हुआ था, अ प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है। ये तो मूल रूप से ए का निर्माण हो रहा है। बाकी इसके इतर तीन कंडीशन और देखी थी, यानी टोटल कितनी कंडीशन देखी थी, चार कंडीशन देखी थी। कितनी कंडीशन देखी थी, चार कंडीशन देखी थी। इसके बाद वापस देखा था ओ को, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ होगा। तो दोनों मिलकर बनेगा क्या, ओ। इसके इतर अपने तीन कंडीशन और देखी थी। उसके बाद देखा था अर को, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण री, री में री होगा। तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और र कैसा, हलंत वाला, या ना स्वर रहित। ये तीनों कंडीशन अपन ने कल देख ली थी, और ये तीनों कंडीशन किसकी थी, गुण संधि की थी। और दूसरी बात, ये क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ प्राप्त होगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप आपको अबाउट में जाकर मिल जाएगा लिंक, और दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अपन आज पढ़ेंगे, जैसे स्वर संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि में पहली संधि पढ़ी थी दीर्घ, फिर कल पढ़ी थी गुण। आज पढ़ेंगे तीसरा प्रकार उसका, वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। और एक छोटी सी सूचना है, अगर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो स्पेशली सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी है ना। जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है वो मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिंदी से अपना फर्स्ट पेपर क्लियर कर सकता है, यानी मैं स्पेशल सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। इसके इतर आपके राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो रहा है जिसमें हिंदी व्याकरण आती हो, उसमें भी अपनी हिंदी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ठीक है, अपन पढ़ते हैं आज वृद्धि संधि। और अपनी क्लास रोजाना कितने बजे आएगी, शाम को कितने बजे आएगी, 7:30, सॉरी 7:15 बजे रोज क्लास आपको यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। कितने बजे, 7:15 बजे डेली क्लास आएगी। और इससे पहले अपन कितनी क्लास ले चुके हैं, 7 क्लास ले चुके हैं। कौन सी क्लास है, 8वीं क्लास है। कौन सी क्लास, 8वीं। और इसमें पढ़ेंगे अपन आज संधि, और संधि में कौन सी संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में आएगा ए, सॉरी आई और औ, है ना। पहले देखा था अपन ने गुण संधि में ए, और फिर देखा था ओ और अर, और यहां देखेंगे आई और औ, यानी एक आगे बढ़ के, है ना। पहले ए था, अब आई है, वहां ओ था, यहां क्या है, औ। तो आइए देखते हैं। हम्म, कौन से नंबर की संधि देख रहे हैं अपन, दो संधि देख चुके हैं, ये है तीसरे नंबर की। कितने नंबर की संधि है, तीसरे नंबर की। और तीसरे नंबर की संधि का क्या नाम है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में कौन कौन से स्वर आएंगे, आई और औ, यानी इन दोनों स्वर की चार चार कंडीशन देखेंगे। टोटल कितने कंडीशन देखेंगे, चार इसकी देखेंगे, चार इसकी देखेंगे। कितनी कंडीशन हो जाएगी, 8 कंडीशन हो जाएगी। आठों कंडीशन अपन देखते हैं आज। अरे अरे अरे, वृद्धि स्वर संधि देखो। इसमें अपन पढ़ेंगे आई स्वर को, है ना। आई मूल रूप से कैसे बनता है, तो अ, बड़े अक्षर आ रहे हैं ना,
अब सही है पेन अपना। मूल रूप से आई का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। देखो, अ और ए मिलकर क्या बनता है, आई बनता है ना। अ और ए मिलकर क्या बन रहा है, अ और ए मिलकर आई बनता है। ऐसी तीन कंडीशन और होती है। अब देखिए तीन कंडीशन कौन कौन से हो सकती है ना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या आ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो ए होगा या आई होगा। तो बन क्या जाएगा, ये वाला। तो एक कंडीशन तो अपन देखिए कि अ और ए मिलकर क्या बनेगा, आई। दूसरा देखते हैं, अ और आई मिलकर क्या बनता है, आई। तीसरी कंडीशन है आ प्लस ए, इससे भी क्या बनेगा, आई। चौथी कंडीशन होगी आ प्लस आई, इससे क्या बनेगा, आई। यानी ये चारों कंडीशन अपन देखेंगे आई का निर्माण, यानी इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, और लास्ट वाले के भी सबके उदाहरण देखेंगे। यानी आई चार प्रकार से बन सकता है, और चारों प्रकार ऐसे होंगे, एक एक प्रकार के देखेंगे। ये तो हो गया अपना ए का काम। अगला देखते हैं ओ। तो ओ मूल रूप से कैसे बनता है, अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ये तो मूल रूप से संयुक्त स्वर कहते हैं ना अपन, सॉरी औ। संयुक्त रूप से औ का निर्माण कैसे हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी है ना। अ और ओ मिलकर बनेगा, अभी गलती हो जाती। अ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। तो बाकी मूल रूप से क्या बन रहा है, औ, अ और ओ से। इसके इतर तीन कंडीशन और हो सकती है। देखो तीन कंडीशन क्या होगी, ओ और औ मिलकर क्या बनेगा, चार कंडीशन हो सकती। तो ये चारों कंडीशन ऐसे। तो एक कंडीशन तो ये होगी। अगला है अ और औ, इससे क्या बनेगा, औ। फिर है आ और ओ, क्या बनेगा, औ। फिर होगा आ प्लस औ, इससे भी क्या बनेगा, औ। चार कंडीशन क्या हो जाएगी, औ की, है ना। चार कंडीशन ये देखेंगे, चार कंडीशन ये देखेंगे, है ना। इसके एग्जाम्पल अलग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल अलग देखेंगे, और इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल भी अलग अलग अपन देखेंगे। तो इसकी ए की मात्रा देखो, यहां तो आपको एक नजर आ रही है ना, ये तो स्वर का मूल रूप है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है, ये वाली, हम्म, ये वाली होती है, ये मात्रा होती है। तो ध्यान रखना, अपना स्वर को स्वर रूप में ना लिखकर, जैसे ही किसी कहाँ प्रयोग किया जाएगा ना इसका, तो मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और मात्रा क्या होगी, ये दो वाली मात्रा होगी। वापिस इसको भी मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो इसकी कितनी मात्रा होगी, ये दो मात्रा ये होगी। मात्रा का ध्यान रखना विशेष रूप से, आई की मात्रा तो ये होती है, और औ की मात्रा ये होती है। अब अपन स्टार्ट करते हैं किस वाले को, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, ए, सॉरी अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ए। तो उससे निर्माण क्या होगा, आई का, और आई को अपन किस रूप में लिखेंगे, मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। क्या है, अ और ए मिलकर क्या बनेगा, अ और ए मिलकर क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ क्या होगा, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ए। फिर क्या होगा, आई, और आई की मात्रा अपने देखी कि दो मात्रा होती है। यहाँ और लिख लेते हैं आई की मात्रा कौन सी होती है। तो देखो आई की मात्रा ये रही, ये वाली आई की मात्रा। तो अपन मात्राओं का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना कहीं एक मात्रा रही, दो मात्रा कैसे आ गई। तो दो, ये तो स्वरूप है इसका, लेकिन मात्रा क्या होती है इसकी, दो होती है। आप शब्द लिखा है मत प्लस एकता, देखो मत, मत में क्या आ रहा है, अ, और इसमें क्या आ रहा है, ए। अ और ए मिलकर क्या बनेगा, आई, और इस आई की मात्रा क्या होती है, ये वाली दो मात्रा होती है। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं, मत। अब अ और ई जो मिलकर क्या बनेगा, आई, और आई की मात्रा क्या होती है, ये। ए तो इसमें आई के निर्माण में चला गया, अब शेष क्या बचा, कता। मत प्लस एकता, मत एकता। तो ऐसे शब्द का निर्माण होगा, और बाकी शब्दों का भी निर्माण ऐसे ही होगा। तो धीरे धीरे देखो, धन प्लस ऐसी क्या होगा,
शब्द बनेगा इसका धनेशी। धन प्लस ऐषणा। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा, चाहना। किसी चीज को चाह रहे हैं, इच्छा है, वो ऐषणा का मतलब इच्छा। हाँ, तो शब्द क्या बनेगा? धन प्लस ऐषणा, तो शब्द होगा धनेषणा। फिर है एक प्लस एक, अ प्लस ए, तो आई बनेगा ना, तो ये रहा एक एक, आई केक। विश्व प्लस एकता, विश्वेकता, ऐसा शब्द आएगा, विश्वेकता। फिर है हित प्लस एसी, तो दो मात्रा आएगी आई की, ये रहा आई, हित प्लस एसी, हितेशी। फिर अपने पास शब्द दिया हुआ है पुत्र प्लस ऐषणा। देखो ऐषणा का मतलब क्या होता है? इच्छा, और शब्द दिया हुआ आगे पुत्र, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? पुत्र की इच्छा रखने वाला या रखने वाली। तो शब्द बनेगा इससे पुत्र प्लस ऐषणा का पुत्रेषणा। ठीक, ये तो ये शब्द हो गए ना। अब अगला देखते हैं अपन। हाँ, अगला क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आई। फिर बनेगा क्या? आई। ये देखते हैं, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब क्या होगा? अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आई। तो देखते हैं, विश्व प्लस ऐश्वर्य। विश्व में क्या है यहाँ? अ। अरे क्या हो रहा है? विश्व में क्या है? अ और फिर आई। देखो यहाँ पहले आई है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अपन संधि करेंगे आगे आई आएगा, नहीं। अ प्लस ए से मिलकर क्या अ प्लस आई से मिलकर बनेगा आई। अब जो शब्द आएगा ना यहाँ आगे बीच में जोड़ेंगे तब आई आएगा, और आई की मात्रा इसकी दो होती। देखो शब्द बनेगा विश्वेकता, विश्वेर्य, विश्वेश्वर्य, सॉरी सॉरी, हाँ ऐश्वर्य ना, विश्वेश्वर्य, ऐसा वाला शब्द बनेगा अपने पास, विश्वेश्वर्य। सॉरी बोलने में त्रुटि हुई है ना। विश्व प्लस ऐश्वर्य, विश्वेश्वर्य, ये शब्द तो हो गया। अगला शब्द है स्वैच्छिक। देखो शब्द दिया हुआ है और अपने को करना है संधि विच्छेद। तो स्वैच्छिक का संधि विच्छेद क्या होगा? यहां दे रखा आई, तो यहां से टुकड़ा होगा स्व प्लस ऐच्छिक। क्या बनेगा? स्व प्लस ऐच्छिक। ये तो टुकड़ा हो गया, लेकिन वापिस यहाँ अपने मन में बात आती है कि ऐच्छिक शब्द क्या, कैसे बना, कि इसमें मूल शब्द क्या है? तो विस्तार में तो इसको प्रत्यय पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन इसमें मूल शब्द है इच्छा और इक प्रत्यय है। क्या है? इच्छा और इक प्रत्यय है, तो उससे बना अपने को ऐच्छिक, यानी ई का ऐ हो जाता है। एक आदि वर्दी प्रत्यय नियम है जो अपन प्रत्यय में देखेंगे, यहाँ डिटेल से नहीं देखेंगे, है ना। केवल शब्द देख लो, मूल शब्द ऐच्छिक में क्या है? इच्छा, और प्रत्यय है इक। इस कारण इक प्रत्यय लगने से ई का ऐ होता है, तो शब्द क्या बना? ऐच्छिक, और इक प्रत्यय ये लगा हुआ है ई और एक का। अगला शब्द है अपने पास मत प्लस ऐक्य, तो शब्द क्या बनेगा? मतैक्य। देवेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। हाँ, ये ऐश्वर्य शब्द भी आ रहा है, इसमें मूल शब्द क्या है? ये भी अपन आदि वर्दी वाले प्रत्यय वाले नियम में देखेंगे, लेकिन यहां देख लेते हैं मूल रूप से क्या है। ईश्वर शब्द है और इसमें यह प्रत्यय है। क्या है? ईश्वर शब्द है और यह प्रत्यय, इससे बना ऐश्वर्य, यानी यह प्रत्यय लगने के कारण ई का क्या बना? ऐ बना। विश्व प्लस ऐक्य, विश्वैक्य, विश्वैक्य। फिर है विचार प्लस ऐक्य, विचारैक्य। ये दो मात्रा है ना, अपनी कटसू राइटिंग में ऐसे लिखते हैं, विचारैक्य। धर्म प्लस ऐक्य, धर्मैक्य। दो मात्रा आएगी, सॉरी, धर्मैक्य। देखो ये तो र है और ये बाकी आई है, तो धर्म प्लस ऐक्य से क्या बना? धर्मैक्य। हाँ, ये तो हुआ अपने दो उदाहरण हो गए ना। चार कंडीशन है जिसमें से दो कंडीशन अपन ने देख ली। अब आती है अपने पास तीसरी कंडीशन। प्रथम शब्द का क्या होगा तीसरी कंडीशन में? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आई। तो बनेगा क्या इससे वापिस? आई बनेगा। आई बनेगा।
देखते हैं आई कैसे बनता है। देखो स दा में क्या आएगा, आ, और फिर क्या है, ए। आ और ए क्या बनेगा, आई, और आई की मात्रा क्या होती है, दो। तो देखो आ तो इधर चला गया और इसका आई बना तो ये रहा आई, और फिर ए इधर चला गया तो शब्द बचा शेष व। तो सदा प्लस एव का क्या होगा, सदैव। फिर अपने पास शब्द है वसुदेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा वसुधा। क्या है, वसुधा प्लस एव, और वसुधा होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। क्या होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची। वसुदेव कुटुंब का नाम सुना होगा, है ना। कुटुंब का मतलब परिवार, और वसुदेव का मतलब क्या है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी। अगला है महेषणा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महादन एषणा। देखो यहां से टुकड़ा हो रहा है ना, महादन एषणा। एषणा का मतलब क्या बताया, इच्छा, और महा का मतलब बड़ी, तो कोई बड़ी इच्छा के संदर्भ में शब्द आया है महेषणा। फिर अपने पास शब्द दिया हुआ है तथैव, इसका क्या होगा दोस्तों, तथा धन एव। रोज निवेदन करता हूं, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो तो हाथ से और पेन कॉपी अपने साथ में रखे और हाथ से लिखते जाए, तभी आपको याद होंगे। बाकी तो वीडियो देखोगे, एक दिन दो दिन याद रहेंगे, फिर भूल जाएंगे, है ना। तो लिखना जरूरी है। तथा प्लस एव तथैव। फिर अपने पास उदाहरण है, कौन से वाले उदाहरण है, हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, आई, ऐश्वर्या वाला आई, उससे क्या बनेगा, आई। तो देखते हैं आई कैसे बनता है ना। महेश्वर्य, इसमें संधि विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर्य। देखो दो शब्द ये हो रहे, यहां से अपन टुकड़ा स्टार्ट किया तो यहां क्या आएगा, महा, और फिर शेष क्या बचा, ये वाला ऐश्वर्य। ये स्वर की मात्रा है, और इस मात्रा को अपने स्वर रूप में लिखा, तो महाधन ऐश्वर्य ना, आ और ए क्या, आई क्या हो रहा है, आई। फिर है अपने पास गंगेश्वर्य, इसका होगा गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। और पहली स्लाइड में बताया था मैंने पहले वहां कि ऐश्वर्य में मूल शब्द क्या है, ईश्वर प्लस यह प्रत्यय, है ना। आदि वर्दी वाला प्रत्यय वाला नियम अपन डिटेल में देखेंगे, वहां देखेंगे कैसे बन रहा है। बाकी यहां सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि ऐश्वर्य में क्या मूल शब्द है, ईश्वर मूल शब्द है, यह प्रत्यय है। फिर शब्द दिया हुआ यमुना प्लस ऐश्वर्य, यमुनेश्वर्य, यमुनेश्वर्य, ऐसा वाला शब्द इन दोनों से बनेगा। ये तो हो गए अपने किसके उदाहरण हो गए, वृद्धि संधि में आई के हो गए। अब दूसरा वाला शब्द स्वर बचा हुआ है अपने पास औ, यानी दो स्वर देखे थे ना, आई और औ। तो आई की अपन चारों कंडीशन देख लिए, अब देखते हैं औ की चारों कंडीशन। हाँ, औ, ये रहा औ, यानी अब यहां क्या दिया हुआ है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या दिया हुआ, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिया, ओ। अ और ओ मिलकर क्या बनेगा, औ, यानी प्रथम शब्द के अंत में आएगा अ और द्वितीय शब्द के प्रथम में आएगा ओ, उससे क्या होगा, औ। और औ की मात्रा क्या होती है, औ की मात्रा अपने शुरू में भी देखी, ये वाली होती है। ये क्या होती है, औ की मात्रा होती है। तो देखते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ दूध, दूध में क्या है अ, और ये ओदन में क्या है ओ। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, औ, और औ की मात्रा ये रही। ओदन का मतलब यहाँ है चावल, क्या है, चावल। तो ध्यान रखना ओदन का मतलब क्या होता है, चावल। तो इससे शब्द क्या बनेगा, दूध प्लस ओदन से दूधोदन, दूधो, दूधोदन। हाँ, अब चावल के दूध या खीर जो भी कहो आप कह सकते हो। दूध का दूध तो आप समझते हो, ओदन का मतलब क्या हुआ, चावल। फिर अपना शब्द दिया हुआ आगे जलोग, इसका संधि विच्छेद होगा जल प्लस ओग, जल प्लस ओग। और यहां ओग से देखो अ और ओ मिलकर क्या बना, औ, तो ये रहा औ। यहाँ ओग का मतलब होता है प्रवाह, क्या होता है, प्रवाह, पानी बहता है ना, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, जल का प्रवाह। फिर अपने पास दिया हुआ शब्द परम प्लस सॉरी परमोज, तो इसका संधि विच्छेद होगा परम प्लस ओज, ओज। हाँ, अ और ओ मिलकर क्या बना, औ, और ओज का मतलब होता है गुण, क्या होता है दोस्तों, गुण। तो ध्यान रखना ओज का मतलब क्या होता है, गुण। फिर अपने पास शब्द दिया हुआ है घृतोदन, तो इसका संधि विच्छेद होगा घृत, घृत का मतलब घी,
और वापस आता है यहाँ ओदन, ओदन का मतलब चावल, या ना घी वाले चावल कह सकते हो। फिर है परमोजस्वी, परमोजस्वी, इसका क्या होगा दोस्तों, परम प्लस औजस्वी, औजस्वी नहीं होगा, ओजस्वी होगा। हाँ, ओजस्वी किसको कहते हैं, जिसके चेहरे पे तेज नजर आता हो, है ना, जैसे बोलने में प्रखर हो, तो कहते हैं ना अपन ओजस्वी वक्ता, वो वाला। हाँ, अगला शब्द दिया हुआ है अपने पास, दूसरी वाली कंडीशन दी हुई है इसकी, दूसरी वाली क्या, हाँ दूसरी वाली कंडीशन दी हुई है। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां क्या होगा, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, औ, तो बनेगा क्या इससे, औ। तो ये रहा औ। अब यहां यूं मत समझना कि ये औ हो इसलिए औ बना, नहीं। देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां क्या है, अ, और यहां क्या है, औ, और फिर इस दोनों से मिलकर क्या बना, औ, न कि इससे डायरेक्ट ओ बन रहा है, इस अ और इस औ से मिलकर औ बन रहा है। तो अपने पास शब्द दिया वन प्लस औषध, तो शब्द बनेगा इससे वनौषध। तो ध्यान रखना, एक मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी ना, और दो आएगी तो क्यों आएगी, वन प्लस औषध से वनौषध। फिर दिया हुआ तप प्लस औदार्य, तपोदार्य, तपोदार्य। फिर शब्द है अपने पास भावचित्य, देखो इसका मतलब समझेंगे ना, भाव प्लस औचित्य, औचित्य। हाँ, शब्द तो अपने पास दो टुकड़े हो गए, यहां से टुकड़ा किया भाव प्लस और शेष बचा औ, तो ये रहा औ और चित्य, औचित्य। लेकिन औचित्य में वापस शब्द क्या है, मूल शब्द है उचित, उचित, उचित प्लस य, तो वापिस आदि वर्दी प्रत्यय नियम है, ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है, तो ये रहा औ, और यह प्रत्यय लगने पर ऊ का औ होता है, तो इसमें मूल शब्द क्या है, उचित, और प्रत्यय क्या है, यह, जिससे बना औचित्य। अगला शब्द है परम प्लस औषध, परमोषध, परमोषध। अब इस शब्द पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना कि अपन लिखेंगे ना प्रौद्योगिकी, तो प के ऊपर दो मात्रा आती है, औ के ऊपर दो मात्रा आती है, अपन कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं ना, तो यहां अपन संधि करेंगे। देखो, प्र क्या है, अ, और औ ये रहा, तो अब मात्रा कहाँ आएगी, प्र के ऊपर दो मात्रा आएगी ना, औ कहाँ लिखा जाएगा, प्र के ऊपर, तो देखो करो, ये ओ तो यहां जुड़ जाएगा, तो द्यो के ऊपर नहीं आएगी ना, तो ये रहा प्रो द्यो गी की। आया ना समझ में, किसके ऊपर क्या मात्रा आ रही है, लेकिन अपन गलतीवश कभी क्या लगा लेते हैं, अपने को पता नहीं होता संधि का नियम, तो अपन कभी द्यो के ऊपर दो मात्रा लगाते हैं, कभी प्र के ऊपर दो मात्रा लगाते हैं, तो प्र के ऊपर लगेगी, ध्य के ऊपर लगेगी, तो ये इस नियम के कारण पता चल रहा है कि प्र के ऊपर दो मात्रा लगेगी ना, औ कहाँ आएगा, प्र के ऊपर। फिर शब्द दिया हुआ है परम प्लस औदार्य, सॉरी हाँ औदार्य, तो शब्द बनेगा इसके, इससे प्रमोदार्य, प्रमोदार्य। फिर लास्ट शब्द दिया हुआ है मंत्र प्लस औषध, सॉरी मंत्रोषध, इसका संधि विच्छेद होगा मंत्रोषध, मंत्र प्लस औषध। ये शब्द हुए अपने। आगे देखते हैं, दो कंडीशन हो चुकी है, दो कंडीशन और रही। दो कंडीशन कौन सी, आ वाली। देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा अब, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ओ, तो बनेगा क्या इससे, औ। औ बनाते हैं ना। शब्द दिया हुआ है अपने पास महोच, देखो संधि विच्छेद करते हैं, महाधन औच, सॉरी महाधन ओच, एक मात्रा होगी ना ओज में, देख लो प्ली नियम में अपने, आ प्लस ओ, तो ये रहा आ और ये रहा ओ, ये दोनों का क्या बना, औ, तो ये रहा अपने पास औ, तो महा प्लस ओज का महोज, और ओज का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, गुण। गंगोग का क्या होगा, गंगा प्लस ओग, और ओग का मतलब बताया था कि प्रवाह होता है, तो यहां इस शब्द का, गंगोग शब्द का मतलब क्या, तात्पर्य क्या होगा, गंगा का प्रवाह। फिर शब्द दिया हुआ है अपने पास महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी का क्या होगा, महोजस्वी, महोजस्वी। हाँ, ये औ की मात्रा है। फिर है महोग, इसका क्या होगा, महाधन ओग, और ओग का मतलब होता है प्रवाह, ओग, तो महा
प्रवाह, यानी बहुत बड़ा वाला प्रवाह, किसी जल का बड़ा प्रवाह। फिर अपने पास शब्द दिए हुए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर क्या दिया हुआ है, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिया हुआ है, औ। तो इसका बनेगा क्या, औ। देखते हैं। हाँ, शब्द क्या है यहाँ, प्रथम महाधन औषध। महा में क्या आ रहा है, आ, और औ में क्या आ रहा है, औषध में क्या आ रहा है, औ। तो इन दोनों का बनेगा क्या, औ। देखो वापिस यहाँ अपने मन में आ सकता है कि यहाँ औ ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए संधि शब्द बनेगा तब औ आएगा, नहीं, यहाँ आ और औ मिलकर औ आएगा, ये औ नहीं आएगा, ये औ नहीं आएगा, ये औ आएगा। तो इससे शब्द बनता है, देखो, महोषध, ये वाला। अब ये वाला यहाँ औ आया ना, ये नहीं आया, ये आया, ध्यान रखना, महा प्लस औषध से महोषध। फिर है यथोचित्य, यथोचित्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस औचित्य, औचित्य। और वापस औचित्य, पहले शब्द देख चुके, उचित प्लस यह से क्या बनता है, औचित्य। फिर दिया महोत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य, औत्सुक्य। औत्सुक्य में क्या शब्द आएगा, मूल, देखो उत्सुक, उत्सुक मूल शब्द है और यह प्रत्यय है, आदि वर्दी प्रत्यय नियम के अकॉर्डिंग ऊ का यह प्रत्यय लगने से औ हो जाता है। तो यहाँ उत्सुक शब्द है और यह प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बना, औत्सुक्य। पूरा नियम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना सा ध्यान रख लेना आप कि ये चीज इसमें ये हो रही है। महा प्लस औदार्य तो क्या होगा, महोदार्य, महोदार्य। हाँ, ये तो हो गए अपने गुण संधि के दोनों नियम। आई को देख लिया, औ को देख लिया। अब अपने पास कुछ अपवाद है इस संधि के, वो देखते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि संधि का जो अपन नियम बताया ना कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये होगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन अपवाद में क्या स्थिति कुछ विपरीत होती है, ये होने पर भी ये नहीं होता है और ये नहीं होते तो भी ये नहीं होता है, ऐसा कुछ है, अपन देखते हैं। देखो अपने पास तीन शब्द रहे इसके अपवाद के। अब तीनों शब्द क्या है, हाँ, तीनों शब्द अपने पास दिए हुए। एक शब्द है दंत प्लस ओष्ठ, क्या शब्द दिया हुआ है, दंत प्लस ओष्ठ। देखो यहां दंत में आ रहा है अ और यहां आ रहा है ओ, नियम के मुताबिक बनना चाहिए अपने अ प्लस ओ से औ बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, औ बनना चाहिए। लेकिन इससे जो शब्द का निर्माण होता है ना, वो ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है, यानी औ होना चाहिए, लेकिन शब्द क्या माना गया, सही ओ को माना गया। तो अब नियम यहां तो काम कर रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, औ। तो नियम का क्या हुआ, ये अपवाद, तो औ आना चाहिए ना, ओ आ रहा है, तो ये शब्द शुद्ध है, लेकिन अपना नियम के अकॉर्डिंग औ आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, फिर भी शब्द को शुद्ध माना गया, तो ये नियम के विपरीत बात हो रही ना, तो नियम का अपवाद है। दंत प्लस ओष्ठ से बनेगा दंतोष्ठ। फिर ऐसा कैसे, कंठ प्लस ओष्ठ, इसमें अ है और इसमें ओ है, इन दोनों का मिलकर बनेगा औ। तो औ बनना चाहिए, लेकिन वापिस क्या होगा, कंठ प्लस ओष्ठ से बनेगा कंठोष्ठ। हाँ, औ नहीं होगा, केवल एक मात्रा ही होगी, ओ ही होगा। अगला शब्द दिया हुआ शुद्ध प्लस ओदन, इससे भी वापिस यही होगा, अ और ओ से औ बनता है, लेकिन औ नहीं बनेगा, ओ ही बनेगा, शुद्धोदन, तन नहीं है, दन। हाँ, ये तो हुए अपने अपवाद की बात। तो आज अपने पढ़ा वृद्धि संधि को, दोनों स्वर और ये तीन चार अपवाद, इसके इतर अपवाद भी और हो सकते हैं। यहां मेरे को एक शब्द और याद आ रहा है, देखो देखते हैं। एक शब्द होता है प्र प्लस ऊढ़, क्या होता है, प्र प्लस ऊढ़, यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अ, और द्वितीय शब्द के शुरू में क्या आ रहा है, ऊ। तो इन दोनों का मिलकर बनेगा क्या, ओ। तो ये कौन सी संधि हुई है, ओ किस में आता है, गुण संधि में आता है, क्या आता है, गुण संधि में। लेकिन ये इसे शब्द बन रहा है ना, तो औ होगा, यहां शब्द बनेगा तब, प्रोड। तो यहां तो वृद्धि संधि का औ आ रहा है और यहां क्या आ रहा है, नियम के अकॉर्डिंग ओ हो रहा है, तो ये गुण संधि का अपवाद हुआ, क्या हुआ, गुण संधि का अपवाद। तो अपने वहां नहीं लिखा इस शब्द को, तो इसको यहां देख लेते क्या है, गुण संधि का ये अपवाद। तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। हाँ, वापिस वही बात, अगर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है ना,
राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो मेरे से बेहिचक जुड़ सकता है और मेरे पे विश्वास कर सकता है। आपको हिंदी पूरी मैं करवाऊंगा। और बाकी मेरा इंट्रो में कभी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा कि मैंने क्या क्या किया है अभी तक और कितनी असफलताएं देखी है और मैं आपको कैसे हिंदी पढ़ा रहा हूँ इतनी असफलता देखने के बाद। तो मैं कितना आपको पढ़ा पाता हूँ वो तो देखते हैं समय के साथ। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, हाँ, आज पढ़ी अपन ने वृद्धि संधि और वृद्धि संधि में दो स्वर होते हैं ए और औ। इसके बाद इनकी दो कंडीशन ये देखी और फिर दो कंडीशन ये देखी और फिर वापस ओ की दो कंडीशन ये रही, फिर सॉरी नहीं, औ की दो कंडीशन ये रही और फिर औ की दो कंडीशन ये रही। और इसके बाद देखा अपन ने ये अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी वही हो रहा है जो इस नियम के अकॉर्डिंग होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी वही हो रहा है जो इस नियम के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन शब्द बनने पर इस नियम के अकॉर्डिंग औ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, शब्द में ओ ही बन रहा है, तो नियम का क्या हो गया या अपवाद। तो इसके आगे अपन कब पढ़ेंगे दोस्तों, इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। और कल पढ़ेंगे इसके आगे कौन सी संधि पढ़ेंगे, हाँ, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन यण संधि। जो अपने सबको यण संधि कठिन लगती है कि क्या आधा टुकड़ा आएगा तो ये होगा ना, आधा टुकड़ा नहीं आएगा तो क्या होगा, तो अपन इससे डिस्टर्ब रहते हैं, एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे अपन यण संधि। और आप मेरे से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो और यूट्यूब पे घनश्याम दागड़ी के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अपन यण संधि के साथ। जय हिंद, जय भारत।